जी तो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा स्कॉलरशिप का सेशन है। आपने लेक्चर 1 वॉच कर लिया होगा, लेक्चर 2 भी वॉच कर लिया होगा। तो बिकॉज के ये सेशन रखने का मकसद भी यही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या उन्होंने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं देखनी है। तो एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट मुझे आपके साथ भी करनी है, जो कि मैं इंशाल्लाह लास्ट में करूँगा। मुख्तसर सा सेशन होगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसे कंप्लीट ही ज्वाइन कीजिएगा। तो बेसिकली जो है आज हमने आपको बताना है कि आप हमारे साथ कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। माई सेल्फ मोहम्मद खिजर जी, मैं इस इदारे का हेड भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रिंसिपल भी हूँ, फाउंडर भी हूँ, ऑनर भी हूँ और साथ साथ आपका मेंटोर और आपके सेशन का होस्ट भी हूँ। ओवरव्यू देते चलूँ आपको एआई टेक एक्सपर्टीज का, जहां आप एआई के शॉर्ट कोर्सेज इन वन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एआई क्या है, एआई के जरिए आप कैसे अर्न कर सकते हैं, एआई के जरिए कैसे आप जल्दी स्किल सीख कर जल्दी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि एआई के आने से कोई कह रहा है कि जनाब कोई जॉब खत्म होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर या कोई कंटेंट राइटर का काम खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, ये है कि जो बंदा अपनी स्किल को एआई के अकॉर्डिंग लेकर चलेगा वो बंदा क्या होगा, सेव रहेगा। एआई ने तो आपका काम यूं कह लें कि आसान किया है। एआई आपको हेल्प कर रहा है। जो काम आप 3 to 4 आवर्स में करते थे वो काम अब आप 1 घंटे में कर लेते हैं, और 1 घंटे का काम अब आप चंद मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप देख लें, एक मिसाल आपको यहाँ पर मैं देता हूँ। जैसे आप किसी बड़ी बिजनेस ओनर को देखें, उसने अगर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवानी है तो वो खुद बैठकर वेबसाइट नहीं बनाएगा, उसे डेवलपर चाहिए, उसे डिजाइनर चाहिए। वो खुद बैठकर अपने लिए डिजाइनिंग नहीं कर सकता। ठीक है, उनके पास, बिजनेस ओनर के पास कोई कंटेंट लिखने के लिए इतना वक्त थोड़ी होता। उस बंदे की ग्रिप बिजनेस में है, इसमें नहीं है। इस काम में क्या है, हम जैसे लोगों की ग्रिप है, आप जैसे स्टूडेंट्स की ग्रिप है। हाँ, ये याद रखें कि हर कोई आपसे यही तवक्को कर रहा होता है कि उसे टाइम पर काम मिले, उसका काम डिले ना हो। तो अब जो भी लोग हैं, ठीक है, खुलासा कलाम मेरी बात का यहाँ पर ये निकला कि जो भी लोग हैं वो दो तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक वही कि जो पुराने जमाने के देसी तरीके से डिजाइनिंग या एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, और घंटों घंटों लगाकर वो जनाब एक इमेज को रेडी कर रहे हैं, या घंटों घंटों लगाकर वो एक वीडियो को एडिट कर रहे हैं। लेकिन वहां जब एआई का डिजाइनर बैठा होगा तो वो क्विकली काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे डिजाइनिंग के साथ साथ एआई का भी पता है, एआई के टूल्स का भी पता है। क्यों? क्योंकि एआई की मदद से वो कई काम तो सेकंड्स में कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये है कि काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। एआई सिर्फ हमारी हेल्प करने जा रहा है, या यूं कह लें कि एआई की मदद से हम स्मार्टली काम करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, टेल मी क्या ख्याल है आपका कि एक बिजनेस ओनर किसको काम देगा? उसको, कि जो वही जो है जनाब दिनों पर तरीके पर के जो दिनों लगा रहा है, या वो बंदा कि जो 3 दिनों का काम आपको एक दिन में कर दे रहा है? जाहिर सी बात है उसी को देगा ना जो जल्दी और स्मार्टली काम कर रहा है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिसे जितना जल्दी समझेंगे आप उतना ही जल्दी आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो सॉफ्टवेयर वही है, उनमें एआई के टूल्स इंक्लूड हो गए। कैनवा की अपडेट भी अगर आप चेक करें, लास्ट टाइम जो मैंने कल भी आपको बताई, उसके अंदर उन्होंने किस चीज को अपडेट किया है, एआई के फीचर्स ही तो अपडेट हुए हैं। इसी वजह से हम आप पर जोर दे रहे हैं कि एआई को सीखें, एआई को सीखें और तमाम काम अपने एआई के अकॉर्डिंग करें। तो खुलासा कलाम यहाँ तक क्या निकला कि आप वही मार्केटिंग या डिजाइनिंग या एडिटिंग सीखेंगे, लेकिन किसके साथ? एआई के साथ। कि आपने एआई के जरिए क्विकली किस तरह चीज़ों को कवर करना है। अब देखें ना, कुछ टाइम पहले एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, उनको कंटेंट वगैरह लिखना होता था यूनिवर्सिटीज के लिए, बहुत सारे उनके काम होते, तो वो क्या करते थे, एआई को इग्नोर करते थे। कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है, तो वो ये कहते थे कि जनाब आपकी स्किल खराब हो जाएगी या ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, जब वो मेटा एआई आया और इस तरह की चीज़ें हुई, तो अब वो खुद भी मेटा एआई से चैट जीपीटी और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो या तो आपके पास भी वही सूरत है, या तो आप एआई को इग्नोर करते चले जाएं। ठीक है, और जब आप मजबूर हो जाएंगे तो आप लौट कर आएं। और फिर मैं आपको ये भी नहीं कह रहा ना, देखें कि जनाब एआई कोई ऐसी चीज है कि आप एक एक साथ ही आपके दिमाग में आ जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज सीखने से आती है, स्टेप बाय स्टेप कोई आपको गाइड करो, थोड़ा थोड़ा डेली सीखते रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप इसको किस तरह लेकर जो है अपने साथ चल सकते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही जाहिर सी बात है आप सीखेंगे। तो ये मेरा बुनियादी मकसद था जो कि मैं आपको क्लियर करवाना चाहता था। ठीक है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो एआई के इन्फ्लुएंसर को जो है वो हायर कर रहे होते हैं। एआई पूरा एक मॉडल बना देता है इंसान का, और अब वो क्या है, बातें कर रहा होता है। लेकिन अगर आप सोचें ना, वही बिजनेस ओनर अगर उस मॉडल को हायर करे तो उसे उसके पैसे भी देना पड़ेंगे। फिर जो है ना, उसके कॉस्ट्यूम के पैसे, उसकी शूटिंग, लाइटिंग, कैमरामैन, ईच एंड एवरीथिंग की जिम्मेदारी किस पर होगी, उस बंदे पर होगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर सबके खर्चे खत्म हो गए। तो क्या बात निकली, बात यहाँ पर ये निकली कि आप स्मार्टली काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको भी आनी चाहिए। आपको भी इस तरह के मॉडल हैं, एवाटार्स हैं, वो बनाने आने चाहिए। ऐसी वीडियोस आपको भी बनानी आनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, टेल मी, जब आप ये बात अपने कस्टमर्स को बताओगे कि भाई मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ,
ठीक है ना। आप जब अपना सेटअप ऑनलाइन खड़ा कर रहे हो तो मैं आपको गोया के 80% 90% आपके पैसे बचा कर दे रहा हूँ। तो क्या है, ये चीज ट्रेंडिंग में, जाहिर सी बात आप यूनिक नजर आओगे, मुनफरिद नजर आओगे। क्या वो बात आपने नहीं सुनी कि जो दिखता है वही बिकता है? जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, और यू ही दे सकता हूँ, ठीक है ना। जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें फिर जाहिर सी बात आपको बेसिक से एडवांस तक नॉलेज देना, एआई क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे वगैरह। तो यहाँ पर देखें कि आपकी ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लेक्चर 1 आपका हो चुका है, लेक्चर 2 आपका हो गया है। आज आपका कहना है लेक्चर 3 है, या लेक्चर 3 तो नहीं है, लेक्चर 3 आपका प्रॉपर जो है वो स्टार्ट मंडे से होगा। स्कॉलरशिप का सेशन है कल हमारा जो है वो वही मंडे वाले दिन प्रॉपर थर्ड लेक्चर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि फिर पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। जिसमें आपको 75% डिस्काउंट स्कॉलरशिप में मिल रहा है। और फिर देखेंगे फी भी आपकी ऐसी नहीं है कि आप उसे अफोर्ड ना कर सकें, ठीक है। और इतनी सी मिनिमम सी फी रखने का मकसद भी यही होता है कि आपको जो डील किया जा रहा होता है, स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करना, क्लासेस के लिंक देना, रिकॉर्डिंग्स देना, उनकी क्वेरीज को जो है वो सॉल्व करना, क्वेश्चन आंसर को लेना, फिर असाइनमेंट्स को चेक करना, फिर उनको सर्टिफिकेट्स बनाकर इशू करना, फिर जनाब जो है आपके एग्जाम लेना, एग्जाम लेने के बाद आपके पोर्टफोलियो को बनवाना, ठीक है। तो आप ये बताएं, ये वो ट्रेनिंग फीचर है जो आपको कहीं और पर भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप जाएं, आपको ये फीचर्स इस तरह कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। सारा एक यूं समझ लें, एक रटा रटाया जो एक सर्कल चल रहा है, अक्सर जगहों पर वही चीज क्या हो रही होती है, चल रही होती है। कोई आपको कलर थ्योरी नहीं समझाएगा सही से, यूआई यूएक्स के बारे में नहीं बताएगा, फॉन्ट की कॉम्बिनेशन पर पता नहीं क्यों लोग बात नहीं करते, ठीक है। हालांकि अगर आप इन्हें और इन जैसी कुछ और चीजें, ये ज्यादा नहीं होती हैं, उनको समझ लें तो फिर आप टेम्पलेट्स वगैरह के या इस तरह की चीजों के मोहताज नहीं होते, ठीक है। बल्कि आप क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो हम क्या होते हैं, नाकाम इसलिए होते हैं कि हम बगैर प्रिंसिपल्स को सीखे ही डिजाइनिंग या एडिटिंग वगैरह जो है वो शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ये बात तो फिर अब आप बोलेंगे, जाहिर सी बात है, क्या चुटकी बजाते हुए कोई काम हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत ऐसी नहीं है कि आपको कोई जो है वो 2 से 4 घंटे धूप में जाना पड़ेगा या 2 3 बसें बदलनी जानी पड़ेंगी। बल्कि क्या है, आप अपने कंफर्ट जोन में एसी पंखे के नीचे बैठ कर, लेट कर, और फिर अपने ही कंफर्ट जोन में आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपको एआई भी सिखाई जा रही हो, ठीक है ना, आपको जैसे देखे ना, लोगो बनाना है, ठीक है, 2 4 घंटे लगाना, फिर कॉन्सेप्ट को सीखने पड़ते थे, ठीक है ना। अब उसके बगैर अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप चंद मिनटों में काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वॉइस ओवर बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी जबान में कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस लेवल पर क्या हो रहा है, एआई पर काम हो रहा है, और हम आपको क्या करने जा रहे हैं, हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो चूंकि कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, लिहाजा आज आपने अपनी जो है वो रात तक कंफर्म सीट कंफर्म करवा लेनी है स्कॉलरशिप में। और क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है, सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन वगैरह उनको पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और ये तमाम आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। 24/7 चैट आपकी ओपन होती है, कोई ऑफ नहीं होती, ठीक है। और आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जा रहा होता है, और आपको गाइड किया जा रहा होता है। तो देखिए, मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश यही है कि मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाऊं कि जो फिजिकली तौर पर भी होता है, ठीक है। आपने फिजिकली क्लासेस होती हैं, वहां पर क्या होता है, एक मेंटोर है, एक आपके क्लास फेलोज होते हैं, ठीक है। किसी को आपसे ज्यादा तजुर्बा होता है, कोई आपकी तरह होता है, कोई आपसे नीचे लेवल पर होता है, तो आप उसे गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही माहौल बनाने की हमने क्या की है, एक कोशिश की है कि जब आप अपने जैसे लोगों के साथ, जाहिर सी बात है, ग्रुप में होंगे, तो आपको दूसरों के तजुर्बात से भी फायदा होगा। तो माहौल की बहुत ज्यादा अहमियत होती है ना। असहबतु मुअस्सिरतुन, सोहबत जो है वो असर रखती है, ठीक है। अच्छा, ये बात होने के बाद सवाल, जब आपकी असाइनमेंट्स वगैरह आप बनाते हैं, तो असाइनमेंट्स आप कहाँ जमा करवाते हैं? असाइनमेंट्स आप हमारे एफबी के ऑफिशियल ग्रुप है, इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप यहाँ पर सबमिट करवाएंगे। यहाँ पर असाइनमेंट भी हैं स्टूडेंट के, और स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। तो बाकी ये कि आपको यहाँ पर इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, और यहाँ से ये बात भी जो है आपने कोशिश करनी है कि आपने क्लासेस को लाइव अटेंड करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपका कभी कोई जेन्युइन रीज़न होता है तो आप जो है हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सोचे ना कि जब आप एक मेंटोर लाइव आ रहे हैं तो आप लाइव क्यों नहीं आ सकते? हम भी जो है वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बंदा देखे मेहनत करता है, टाइम देता है, ठीक है ना, वो बंदा ज्यादा कामयाब होता है, ठीक है। आज आपको स्टूडेंट ज्यादा नजर नहीं आ रहे होंगे, उसकी वजह पूरे पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, ठीक है। आधे ज्यादा पाकिस्तान में तो समझे बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, एनीवे, क्लासरूम की अगर मैं बात की जाए, तो आपको रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको गूगल क्लासरूम पर दे दी जाती है, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है, या थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप कह लें। एक आपका ग्रुप, और ये थर्ड हो गया कि जनाब जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको गूगल क्लासरूम की एक्सेस दे दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, और अगर आपको ये चीज़ किसी और इंस्टीट्यूट में मिले,
ठीक है, तो आप मुझे भी बताइएगा वो ये है। लेकिन आप मेरे को शायद ही बताएं, क्यों? क्योंकि आज तक कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने मुझे ये बात नहीं बताई कि सर ये जो ट्रेनिंग फीचर्स हमने कहीं और भी देखे हैं, ठीक है ना, मुझे भी इन्फॉर्म है एक दो इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन वो हमारे ही हैं, ठीक है ना, इसके अलावा अभी तक मैंने नहीं देखा। वो ये है कि अगर बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल होता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, सिर्फ उसे उसी बैच की रिकॉर्डिंग दी जाती है और उसी बैच की लाइव एक्सेस दी जाती है, ठीक है ना, क्लासेस की, और व्हाट्सएप की सपोर्ट भी सिर्फ उसी बैच के लिए होती है, ठीक है, वो खत्म, ना मेंटोर नजर आएंगे, ग्रुप क्लोज हो जाएगा और फिर आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं दी जाती। लेकिन क्या किया हमने, इस चीज को खत्म कर दिया, ठीक है, मैंने बिल्कुल इस चीज को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि बसा औकात एक बार में फौरन हमें चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है ना। मेरे मेंटोर ने जब मुझे इस तरह सपोर्ट किया, तो फिर मेरे ऊपर भी लाजिम है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही चीज डिलीवर करूं, ठीक है ना। तो जब आपको यहाँ पर गूगल क्लासरूम की एक्सेस दी जाती है, तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए अपडेटेड रिकॉर्डिंग्स मिलती रहती हैं। अब आप देखें, ये वाली रिकॉर्डिंग है, ये परसों वाली रिकॉर्डिंग है, ठीक है, लेक्चर 2 है, तो ये कल वाली रिकॉर्डिंग है। अब प्रीवियस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आके देख भी लिया होगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अपडेटेड है, इसमें मैंने कुछ और चीज़ों को भी ऐड किया था। तो प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था, कैनवा की अपडेट आई है, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलें कि सर हमने तो अभी कुछ टाइम पहले क्लासेस ली थी, अब कैनवा की अपडेट आ गई, चीज़ें चेंज हो गई, न्यू टूल्स आ गए, तो अब हम क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? नहीं, बल्कि आपके पास लाइफ टाइम है। आप 2 महीने बाद आए, आप 6 महीने बाद आए, आप 1 साल बाद आए, आप 2 साल बाद भी आएंगे यहाँ पर, तो आपको उस वक्त की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, अपडेटेड रिकॉर्डिंग मिलेगी, चाहे इंटरफेस चेंज हो जाए, चाहे टूल चेंज हो जाए। जाहिर सी बात है, एआई जिस तरह चेंज हो रहा है, एक हर चीज अपडेट होती है ना, तो आपको न्यू न्यू चीजें यहाँ पर क्या हो रही होती है, मिल रही होती है, और लाइफ टाइम है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी चीज को क्या कर रहे होते हैं, अपग्रेड कर रहे होते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो वो भी हमारा एक ही ग्रुप होता है, उसी में आप प्रीवियस स्टूडेंट्स भी होते हैं और न्यू स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होती है, तमाम ही रिकॉर्डिंग, सॉरी, क्लासेस की जो लाइव क्लासेस की जो एक्सेस है, वो आपको प्रोवाइड की जा रही होती है। तो प्रीवियस स्टूडेंट हैं, आपको आपने क्लासेस ली थी, आप दोबारा लेना चाहते हैं, 1 महीने बाद लेना चाहते हैं, 2 महीने बाद लेना चाहते हैं, कोई 1 साल बाद आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, दोबारा आकर उस चीज़ को ले सकते हैं। नेट का थोड़ा सा इशू आपको पता है, मैंने आपको बोला, आधे पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है। अच्छा, थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज ये है, अपडेटेड रिकॉर्डिंग बता दी, ये बता दी, तो खुलासा कलाम ये निकला कि हमारे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जब भी आना चाहे, जब रिकॉर्डिंग देखना चाहे रिकॉर्डिंग देख सकता है, जब लाइव आना चाहे लाइव आ सकता है, इंटरफेस चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीजें और हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो आपकी जो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, मैंने आपको बता दिया आपको बेनिफिट्स कौन से मिल रहे हैं, ट्रेनिंग फीचर यहाँ भी हैं, मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी वीक में 6 क्लासेस होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी एक क्लास हो गई फिर हफ्ते में 2 क्लासेस। अब मैंने खुद देखे हैं, मैं, या हर बंदा इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग कोर्सेज करवाते हैं, चाहे डिजाइनिंग का भी, जनाब 1 महीने का कोर्स है, 4 हफ्ते हैं, अब उसमें एक हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, एक हफ्ते में 3 क्लास, यानी टोटल कोई 10 8 क्लासेस में बंदा फारिग, ठीक है, 1,000 रुपये फीस, 2,000 रुपये फीस, तो 4,000 रुपये फीस, ठीक है। तो ऐसा हमने यहाँ पर ये माहौल नहीं रखा, वीकली आपकी 6 क्लासेस होंगी, सिर्फ आपका संडे ऑफ होगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि फिर 2 दिन बाद, तो 4 दिन बाद मेंटोर नजर ही नहीं आ रहे, तो दूसरा बैच किसी और टाइम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि आप ये इंगेजिंग रखना, एक एक चीज आपने सीखी, उसके बाद बंदा क्या होगा, 4 दिन बाद बंदा वो चीज भूल जाता है, ठीक है। तो इंगेज रखने के लिए हम डेली क्लासेस रखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर के आपके सेशन होंगे, फिर तमाम चीजें देखें, ये होती है खसूसियत, ये होती है यूनिक चीज, कि हर चीज आपके पास लाइफ टाइम है। व्हाट्सएप की सपोर्ट, एक तो 24/7 आपकी चैट ओपन रहती है, लाइफ टाइम एक्सेस है। व्हाट्सएप की सपोर्ट आपके पास लाइफ टाइम है, कम्युनिटी है, लाइव सेशन की एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम है, रिकॉर्डिंग जो है सेशन है उनकी जो है वो लाइफ टाइम एक्सेस है, सपोर्ट आपके पास लाइफ टाइम है, फिर कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब अपने असाइनमेंट्स वगैरह जो भी है, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और प्रैक्टिकल टास्क और असाइनमेंट के बाद आपके प्रॉपर एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने काम किस तरह करना है, लेकिन जाहिर सी बात है, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आपके साथ जितना कॉपरेट हो सकते हैं वो करेंगे, सपोर्ट दी जा सकती है वो किया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकली चीज़ों को आप कब करेंगे, जो है वो करेंगे जब आप मेहनत करेंगे खुद, ठीक है ना। मेहनत नहीं करेंगे, वो तो हम नहीं करवा सकते ना, थोड़ा सा आपको आइडिया देना मकसूद होता है। अब आपकी जो आउटलाइन है, मैंने आपको बताया था बेसिक टू एडवांस डिजाइन की है, और ये ऐसी आउटलाइन है, कोई बिगनर हो, प्रोफेशनल हो, जॉब होल्डर हो, हाउस वाइफ हो, तमाम के लिए बेनिफिशियल है। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सेमिनार हुआ था आपका, कहाँ पर, नेशनल स्टेडियम के पास कराची में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फैमिली सेमिनार था, ठीक है, और फैमिली सेमिनार में फैमिली वगैरह को, यानी कि उनके उनको भी और उनके स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को भी, जाहिर सी बात है, एक इम्प्रूव जो है वो क्या बोलना, नॉलेज देना कि जनाब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कदर इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग है हम किस तरह सिखा रहे हैं,
तो अब जाहिर सी बात है ऐसी आउटलाइन होनी चाहिए आपके पास कि आप वो बिगनर को भी बताओ, प्रोफेशनल को भी बताओ, जॉब होल्डर को भी बताओ, कोई हाउस वाइफ है उसको भी बताओ, उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, कोई फैमिली बैठी हो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ये आउटलाइन इस कदर हमने सोच कर अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट के साथ क्या करिए आपके लिए डिजाइन की है कि आपको इस तरह की आउटलाइन मार्केट में कहीं मिलेगी नहीं। आप मिले तो बताएं यूनिक चीज। इसी वजह से, वजह क्या है, वजह यही बनी कि आप फीडबैक भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स के, जो लाइव क्लासेस लेते हैं, जो रिकॉर्डिंग भी लेते हैं, उनके आप यहाँ पर फीडबैक देख सकते हैं। अमेजिंग फीडबैक हमें आ रहे हैं। उसकी वजह वही है, सिंपल इज दैट, आप किसी भी काम में मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात खुद भी आप कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये दो चार चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या बताना था? नेक्स्ट आपको ये देखें, सर्टिफिकेट आपके फीडबैक यहाँ पर भी है। अच्छा, सर्टिफिकेट्स वाले स्टूडेंट्स की फीडबैक हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। फीडबैक की जाहिर सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है कि यार मैं कोर्स तो कर लूँ लेकिन जिन्होंने किया उनको क्या मिला। ठीक है, तो ये बताने, तमाम बातें बताने का आपको मकसद यही है कि आप किस लेवल पर एआई को सीखने जा रहे हैं। अच्छा, फिर आपको जब सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उससे पहले आपके असाइनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है। ठीक है, आप उसको सबमिट करवाते हैं। उसके साथ जो आपका सर्टिफिकेट है, इसमें अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन। यानी हमारी जानिब से आपको रिकमेंड किया जाता है, गोया कि आपकी सिफारिश की जाती है कि इस बंदे ने हमारे पास, जो है वो जनाब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा एनीवे, इस बंदे ने हमारे से कोर्स किया है तो आप हमें क्या करें, आप इसे जॉब दें। ठीक है, या आप, यानी एक तरह से सिफारिश करना, रिकमेंड आपको करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट में तमाम स्किल्स मेंशन है कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखा है, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखा है, आपने वीडियो एडिटिंग को सीखा है। ठीक है, आपने एनिमेशन को सीखा है, आपने वीडियो कंप्लीट चीजें हैं, और उसके साथ साथ आपको रेकमेंड भी हमारी जानिब से किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, और वो ये है कि मैं स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को गाइड करना और उनको अच्छे तरीके से समझाना। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट वही होंगे कि जिनको नॉलेज नहीं होगी। यार हम मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग होंगे कि कह लें कि उन्हें जदीद दौर के हवाले से या आजकल किस तरह मार्केट में काम हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी एज 21 ईयर है। ठीक है, मैं खुद अपने लिए आइडियल हूँ और खुद हूँ अपने लिए इंस्पिरेशन, अल्लाह पाक की रहमत से। ठीक है, यूं समझ लें कि मेरे को बचपन ही से मैं बात करता था तो मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी नहीं निकल पाती थी, थोड़ा बार बार बोलने से खौफ आता था। यहाँ तक कि मैंने कॉलेजेस वगैरह में भी कहीं पर स्पीचेस देता था तो मेरे को डर लगता था। कई बार मैं डीमोटिवेट भी हुआ, लेकिन मैंने अपनी इसी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। मैंने वो कहा कि मैं इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि आज देखें कि जब मैं बोलता हूँ तो मेरा, हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स से, सिर्फ मेरा अपना इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि दीगर मार्केटिंग एजेंसी के स्टूडेंट्स हैं, वो भी मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वजह क्या है, वजह क्या है कि देख लें, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि अगर आप किसी काम को शौक से नहीं करेंगे, मैं आपसे एक सवाल ही पूछ रहा हूँ ना, इंटरेस्ट लेकर नहीं करेंगे, दिलचस्पी से नहीं करेंगे, तो क्या आपको उस काम में रिजल्ट्स मिलेंगे? ठीक है ना, क्या आपको वो काम बार बार करने का दिल चाहेगा? क्या आप उस काम को देर तक करेंगे? जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइएगा, हाँ या नहीं। ऑफ कोर्स कि जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, आप उस काम को बार बार नहीं कर सकते, देर तक नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर आपकी दिलचस्पी ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है उस काम को करें, आपका दिल नहीं कर रहा लेकिन आप उस काम को करें, जुनून की हद तक करें, उस काम से प्यार करें, उस काम से मोहब्बत करें, तो बताएं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? क्या आपको कामयाबी मिलेगी? ठीक है, क्या वो काम आपको बार बार करने का दिल करेगा? बिल्कुल करेगा। एक वक्त जो आप जिस काम से इरिटेट हो रहे थे, आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। ठीक है, आपने उसको अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि आपने क्या किया, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। तो ये काम, ये बातें करना आसान है, मैं मानता हूँ, और प्रैक्टिकली काम करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। आई नो कि एआई को सीखना, फिर कैनवा पर ब्रांड लेवल पे काम करना, जबकि हर कोई एआई की बातें भी कर रहा हो, ठीक है ना। आई नो कि डिजाइनिंग में देखा जाए तो थोड़ी सी मुश्किल स्किल, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे हमारी ग्रिप कैसे बनेगी, ठीक है, हम कैसे जो है स्किल्स जो है फुल डिजाइनर बनेंगे, एडिटर कैसे बनेंगे, एक अच्छे एडिटर कैसे बनेंगे। लेकिन ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है, एम आई राइट? एम आई राइट? ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है, हम यूट्यूब, अब सवाल यहाँ पर एक और आपसे पूछता हूँ, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया कि हम यूट्यूब से क्यों नहीं सीख पाते? ठीक है ना, क्या यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट मौजूद नहीं है? क्या कैनवा के मुकम्मल और मल्टीपल कोर्सेज जो है वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पर? क्या मुख्तलिफ लोग एआई को नहीं सिखा रहे? क्या हम ही आपको एआई सिखा रहे? नहीं, हमसे बहुत ज़्यादा ज़हीन, लाखों की तादाद में यूट्यूब पर लोग मौजूद हैं, मिलियन मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कोर्सेज आपको अपलोड मिलेंगे। लेकिन
क्या वजह है कि हम उन वीडियोस को देखने के बाद उन स्किल्स को सीख नहीं पा रहे या उनसे पैसे नहीं कमा पा रहे? ठीक है, कोई एक तो रीजन आप देंगे ना, चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं कोई एक लॉजिक, ठीक है ना, कि हम एक वीडियो से क्यों नहीं सीख पाते। ठीक है, चले ठीक है, वेरी गुड। अब जरा फोकस रखिएगा ना, हम यूट्यूब से देखें इसलिए नहीं सीख पाते कि वहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, मेंटोर नहीं है, ठीक है, मेंटोर की सपोर्ट नहीं है, मेंटोर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, टास्क नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं है, स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं है। पहले टेम्पलेट्स पर काम करना, फिर प्रिंसिपल्स को समझना, फिर कॉम्बिनेशंस को समझना, फिर कस्टम डिजाइनिंग की तरफ आना, सीक्वेंस में कुछ नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं है, नोट्स नहीं है, क्वेश्चन आंसर के सेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है लाइक इंटर्नशिप के, एग्जाम्स नहीं है, टेस्ट नहीं है, अवार्ड नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है। तो देखें, ये जो 15 15 20 चीजें मैंने आपको बताई, इनमें से कुछ भी यूट्यूब पर आपको नहीं है मिलेगा, और सिर्फ एक वीडियो है, वीडियो मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, हम एक वीडियो को तो देख कर नहीं सीख सकते ना, क्योंकि आपको वो सब कुछ चाहिए जो मैंने आपको बताया। एम आई राइट? एम आई राइट? जी बिल्कुल, वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बहुत अहम नुक्ता बताने चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इनको समझें, आपको अंदाजा होगा। ठीक है, एक 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 अहम पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो ये है कि बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हमारी जो मल्टीपल स्किल का कोर्स है, ठीक है, इसमें एडमिशन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आप इन्हें सीखने के बाद ऑनलाइन अर्निंग के काबिल नहीं हो सकते। ठीक है, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। तो आप एक सवाल तो पूछेंगे ना कि सर आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, आपने लेक्चर 1 का बोला हमने लिया, आपने लेक्चर 2 का बोला हमने लिया, लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग देखी, लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग देखी, स्कॉलरशिप का सेशन लिया, हमने जो है सवाल जवाब पूछे, हमने रिकॉर्डिंग भी देखी, तो क्यों हम ये सब काम नहीं कर सकते? ठीक है, आपने सब कुछ बताया, तो देखें, जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा ना, आपका हाउ कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक वाई तो लिखें, एक वाई पर तो काम करें। वाई आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों करूं, मैं कुछ भी काम करूं क्यों करूं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, जी जी बिल्कुल। आप फोकस रखिएगा ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सीख कर पैसे नहीं कमाते, सीरियस। और आप एडमिशन लेकर पैसे नहीं कमाते, आप कोर्सेज में इनरोल्ड होकर पैसे नहीं कमाते, आप लेक्चर्स अटेंड कर कर पैसे नहीं कमाते। ठीक है, ये बात जितनी जल्दी जो है ना, हो सके आप अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हम तो यही सुनते हुए आ रहे हैं, हमने तो यही बताया जाता है ऑनलाइन दुनिया में, लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। हकीकत क्या है कि आप प्रैक्टिकल कर कर पैसे कमाते हैं, आप प्रैक्टिस करके पैसे कमाते हैं, एक्सपीरियंस कर कर पैसे कमाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर कर पैसे कमाते हैं, ट्राई 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 अगेन कर कर पैसे कमाते हैं, इन्वेस्ट कर कर पैसे कमाते हैं, और लॉस कर कर भी पैसे कमाते हैं। ठीक है, क्या आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे? ठीक है, क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही हकीकत है। ठीक है ना, जो लोग आपको सब सब बाग दिखा रहे होते हैं ना कि जनाब ये कर लो तो वो बन जाओगे, ये कर लो तो वो बन जाओगे, ये सीख लो, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है, वो रियल नहीं है। रियलिटी वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने बात की, हकीकत ये है। ठीक है, और लास्ट में आपके सामने मैं बस 2 या 3 बातें रखूंगा, और फिर हम जो है वो सेशन को एंड करेंगे। वो ये है कि देखें, आपकी 3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ज़िंदगी में। एक होता है आपका इवेंट, जिसको इवेंट कहने वाकया, E+R जो है वो O, ये एक फार्मूला है जो कि हमें मेरे मेंटोर से मिला है। इवेंट कहते हैं किसी भी वाक्य को, रिस्पॉन्स कहते हैं आपके रद्द अमल को, और आउटकम कहते हैं उसके नतीजे में जो है वो नतीजा निकला, वो क्या निकला। ठीक है, 2 बंदे थे, एक बंदा इम्तिहान में जो है वो फेल हो गया, या किसी भी काम में उसने माजल्ला सुसाइड कर ली, ठीक है, खुदकुशी कर ली माजल्ला, नतीजा क्या निकला, वो बंदा फेल हो गया। ठीक है, वो बंदा क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन दूसरा ही बंदा था, दूसरा स्टूडेंट था, वो भी इम्तिहान में फेल हुआ, लेकिन उसने क्या की, प्रिपरेशन की, उसने मेहनत की। ठीक है, नतीजा क्या निकला, वो बंदा पास हो गया। ठीक है, वो बंदा क्या हो गया, पास हो गया। तो बताइए कि माय डियर स्टूडेंट्स, के जब आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटीज में थे, जब आप नाकाम हो जाते थे कहीं पर, आप तो क्या करते, आप हिम्मत हार जाते थे या आप डीमोटिवेट हो जाते थे? नहीं ना, आप तैयारी करते थे, उस वक्त तक करते थे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। एम आई राइट? जी, वेरी गुड वेरी गुड। पता क्या चला कि आपने मेहनत करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है, कोई आपको डिमोटिवेट करे उस पर तवज्जो नहीं देनी होती, उसको आपने इग्नोर करना होता है। हर नेमत वाले से यूं कहले हसद किया जाता है। ठीक है, आप ऑनलाइन आएंगे, आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, आपने सिंपल इज दैट उनको इग्नोर करते चले जाना है। ठीक है, बस मैं आपके 5 मिनट लूंगा और हम क्लास को एंड करेंगे। लास्ट में आपको, आप जानते हैं थॉमस एडिसन के बारे में? ठीक है, थॉमस एडिसन कौन थे? ठीक है, थॉमस एडिसन कौन थे? जो है वो, पता होगा आपने कि इन्होंने बल्ब इजाद किया था। 70 साल की उम्र में इनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। जब आग लगी तो इन्होंने अपनी वाइफ को बुलाकर कहा, देखो सामने कितनी हसीन और शानदार आग लगी हुई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए कि इस साइंटिस्ट का ये रिस्पॉन्स क्या सही था? क्या ये होना चाहिए था रिस्पॉन्स? क्या ये एक अमेजिंग रिस्पॉन्स नहीं था?
कि इतने काबिल जो है वो बन सकते इंसान जो है वो फैक्ट्री जलने पर बोले और उसकी लाखों करोड़ों की मेहनत बर्बाद हो जाए, ठीक है, और वो कहे कि यार ये कितना अमेजिंग रिस्पॉन्स है, क्यों? क्योंकि उसको पता था मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा मैं दोबारा मेहनत करूंगा, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और मैं पहले से ज्यादा जो है कामयाबी हासिल करूंगा। एक बात एक समझाने के लिए, अगर हजरत जो है वो क्या करते, डीमोटिवेट होके बोर्ड बैठ जाते, तो आप आज आज आप और मैं क्या अंधेरे में बैठे होते गोया के, ठीक है। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो जाता, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पता क्या चला यहाँ से, हमें पता क्या चला कि असल चीज जिंदगी में आपका रिस्पॉन्स होता है। आपका रिस्पॉन्स, आपका रद्द अमल जो है वो आपको काबिल बनाता है, ठीक है। अब उस बंदे का क्या था, ये अमेजिंग रिस्पॉन्स था, ये फार्मूले का जो है मतलब वही था। तो आपने भी क्या किया, आपने लेक्चर 1 लिया, लेक्चर 2 देखा, लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग देखी, लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग देखी, स्कॉलरशिप का सेशन लिया, हमने कहा आप आए, तो आपसे क्या हुआ, बाकी लोगों से आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, ठीक है ना, हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड जी। तो आपकी कामयाबी के चांसेस मैं समझता हूँ ज्यादा है, ठीक है। तो हमें ये है कि दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से फायदा लेना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा अपने मेंटोर की बातें तवज्जो से सुने कि इंशाल्लाह आप फिर जो है वो क्या होंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो एनीवे, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बता दिया कि आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, लेक्चर 1 और 2 तमाम स्टूडेंट्स के लिए रखने का मकसद यही होता है ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें और आपको क्लैरिफिकेशन हो सके। आखिर में बस आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ, ठीक है, और आपको तमाम सपोर्ट दी जाए, क्योंकि हमने भी अपने मेंटोर से यही चीज़ सीखी है। मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया, यार मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी ट्रेनिंग ली, बहुत सारी चीज़ें भूल गया, ठीक है ना। तो एक बार में कभी कभार नहीं समझ में आता, ठीक है। तो एनीवे, बार बार चीज़ों को समझाना समझना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपको हमने बताया कि हम एक कोर्स करवा रहे हैं, उसमें मल्टीपल स्किल्स रखी हुई हैं। अगर आप इनको, सबसे पहले मैं एक्चुअल फीस पे बात कर लेता हूँ ना, आपको फी के साथ शेयर कर देते हैं। अगर आप एक्चुअल फी मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप इन कोर्सेज को अलग अलग करें तो आपको कितनी फीस मिलेगी विदाउट स्कॉलरशिप के, विदाउट, अगर आप कहीं और पर जाएं और कैनवा की ट्रेनिंग लें, ठीक है, तो आपको 1,000 से 2,000 रुपये लोग चार्ज कर रहे होते हैं कैनवा की ट्रेनिंग के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आपको मुख्तलिफ वर्कशॉप्स मिलेंगी, ठीक है, और वो आपको 3 to 5,000 तक मिलेंगी। वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन के कोर्स आपने खुद सोशल मीडिया पे जाके सर्च कर लें, आपको 10-10 हज़ार के मिलेंगे। वीडियो एड्स है, मुख्तलिफ अलग अलग स्किल है, तो ये आपको अलग अलग स्किल्स सिखाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप इसकी एक्चुअल फीस देखें तो वो आपको 8,000 मिल रही है, ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप में आपके पास क्या खसूसियत है, स्कॉलरशिप में आपको 75% स्ट्रेट जो है ऑफ मिल रहा है, और आपके पास सिर्फ ये ऑफर अवेलेबल है स्कॉलरशिप में कि आपके पास ये तमाम स्किल्स आपको 2,000 रुपीज़ में क्या हो रही हैं, सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स वगैरह भी मैंने आपको बता दिए हैं, और ये कोई इतनी फीस भी नहीं है। आप समझते हैं अगर आप किसी होटल में जाएं, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर कोई 2,000 रुपये में कोई अच्छा सा खाना भी नहीं खा सकते, खत्म हो जाएंगे। या आप कोई एक 2,000 रुपये में कोई बहुत सारे जो है वो क्या बोलते हैं कपड़े भी नहीं खरीद सकते अपने लिए। या आप अगर हम इन पैसों को बैंक में रख दें, ठीक है, तो आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर यही पैसे आप अपनी ज़ात पे खर्च करें और किसी काबिल मेंटोर के साथ जुड़ जाएं, तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपने आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है स्कॉलरशिप में, आप जो है वो मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपकी सीट क्या हो कंफर्म हो जाए, और आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन का, स्कॉलरशिप का फॉर्म सेंड कर दिया जाए। अच्छा, एक और खसूसियत क्या मिल रही है आपको, पहली खसूसियत ये है कि हमने इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने डिजाइनिंग भी सीख ली, एडिटिंग भी सीख ली, मुख्तलिफ चीज़ें सीख ली, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर हम अर्निंग कैसे करेंगे? हम अर्निंग तब करेंगे जब हमें बेचना आएगा, ठीक है। तो हम इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद मार्केटिंग का कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूं समझ लें एक स्टार्ट होगा, बेसिक मार्केटिंग का होगा, और वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मार्केटिंग का कोर्स, मार्केटिंग आप जाएं, लोग 10-10 हज़ार रुपये बेस के चार्ज करते हैं, और एडवांस मार्केटिंग तो आप समझे लोग लाखों हो गया, उससे भी ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का कोर्स आपको इस स्कॉलरशिप के साथ फ्री में मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कैनवा प्रो फ्री में मिलेगा, ठीक है, उसकी जो है वो मैं ऑन करना भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। आज का सेशन यही था, तो बताने का मकसद यही था कि एआई के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है कि जॉब चली जाएगी तो ये हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा, ठीक है, उनको सॉल्व करना। अच्छा, लिमिटेड सीट रखने का क्या मकसद होता है, कुछ मैं भी बना लेता हूँ। वो ये है कि देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जा रहा होता है, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जा रहा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो जाहिर सी बात है उनको डील करना मुश्किल होता है। अच्छा, जो बंदा कोई डिजाइनिंग कर सकता है वो कोई बिजनेस ओनर भी तो कर सकता है। देखिए, कोई भी बंदा जितना ही अच्छा मार्केटर हो, ठीक है ना, वो वेबसाइट नहीं बना सकता। उसे बोला जाए वो आपका मुंह देखना शुरू कर देगा, भाई मैं इसे कैसे बनाऊं, उसे चाहिए डेवलपर, ठीक है ना। तो डेवलपर चूज करने में जो है वो क्या करेगा, बिजनेस ओनर जो होगा वो ध्यान रखेगा
कि यार मेरे को ऐसी वेबसाइट बनाकर कोई बंदा दे जिसका यूआई यूएक्स सबसे अच्छा हो, जो ट्रेंडिंग वेबसाइट हो, ठीक है, जिसके फीचर्स इतने कमाल के हों कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे जाए तो मतलब क्या हो, मेरा दिल खुश हो जाएगा यार इसने मेरे को क्या चीज़ बना कर दी है। जी, एनरोलमेंट का मेथड मैंने आपको बता दिया है, मैनेजमेंट को आप मैसेज करेंगे तो आपकी सीट कंफर्म कर ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएगा, ठीक है, उसमें फिर आपका एग्जाम होगा, हम उसको देखेंगे लास्ट में, ठीक है, वो आपके असाइनमेंट वगैरह के बाद। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मेरी पॉलिसीज आपको कैसी लगी, ज़रा फीडबैक भी मुझे दें कि अपडेटेड रिकॉर्डिंग्स आपको मिलना, ठीक है ना, हर टाइम आपको लाइव क्लासेस के एक्सेस मिलना, व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप की एक्सेस आपको मिलना। अच्छा जनाब। देखिए, लोग तो लाखों रुपए भी, आपको पता है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, मार्केटिंग जो बताया वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हम स्टार्ट करेंगे, काम कर रहे हैं उस पर, तो वो चार्ज कर रहे होते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप देखें, ये बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं। एक दफ़ा एक जनाब, एक तरफ तो वो कह रहे थे, कोई बंदा कह रहा था कि जनाब मेंटोर तो पैसे लेते हैं। देखिए जनाब, आप यूनिवर्सिटीज़ में भी तो लाखों रुपए देते हैं ना, 18-18, 20-20 लाख रुपए देते हैं। तो वहां पर तो कभी आपने नहीं ये बात नहीं बोली कि जनाब वो जो है वो सैलरी ले रहे होते हैं मेंटोर, ठीक है ना, और यहाँ पर आप कुछ जो है वो देकर आप किसी का मेंटोर का शजरा निकाल दें, तो ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, असल चीज ये होती है कि आपने किसी मेंटोर से सीखा कितना है, आपके अंदर कोई चेंज आया या नहीं आया, ये चीज होती है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेकिन स्टिल उन्हें प्रैक्टिकल कुछ काम नहीं आता, तो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना ये बहुत जरूरी होता है। यूनिवर्सिटीज आपको पता है फी सेमेस्टर 2-2, 3-3 लाख रुपए ले रहे होते हैं, तो आप सोचें उनकी सैलरीज कितनी होती होंगी, और स्टिल आप अभी तक जॉबलेस हैं। और वहां से आने के बाद भी तो वाई, तो यहाँ पर आप अपनी मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट जब अपनी ज़ात पर कर कर निकलते हैं, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन वो बात भी एक, वो अपनी जगह पर उसकी अहमियत है। अच्छा जी, एनीवे, आपके आई थिंक क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, कल आपके पास संडे का दिन है, ठीक है, मंडे से हमारी प्रॉपर क्लासेस हो जाएंगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।